जय श्री कृष्ण। जब श्री कृष्ण ने दिव्य ज्ञान का उपदेश अर्जुन को दिया तो उन्हें लगा कि ये दिव्य ज्ञान तो अर्जुन के प्रभावित नहीं कर सका, अर्जुन को अपने कर्तव्य से विचलित नहीं कर सका। और जब उनको ये लगा कि अब दिव्य ज्ञान का प्रभाव अर्जुन पर नहीं पड़ा, तो अब कर्म योग का वो सहारा लेते हैं। और कर्म योग का सहारा लेते हुए वो उसको कर्म के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं कि सुख दुखे समे कृत्वा लाभ अलाभौ जया अजयो ततो युद्धाय युज्यस्व न एवं पापम अवापस्यसि। वो कहते हैं कि कर्तव्य के पालन के लिए तुम युद्ध करो, तुम युद्ध के लाभ और हानि को मत देखो, तुम कर्तव्य के पालन को सामने रखो और तुम युद्ध करो। और युद्ध से सुख मिले या दुख मिले, लाभ मिले या हानि मिले, इन दोनों को समान दृष्टि से समझो। यदि तुम इस प्रकार अपने कर्तव्य का पालन करोगे तो तुम्हें कभी पाप की भागीदार नहीं बनोगे। अर्थात जब तुम कार्य करने ते समय उसके सुख दुख लाभ हानि को एक समान भाव से देखोगे और उनको एक समान भाव से देखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करोगे तो व्यक्ति कभी भी पाप का भागी नहीं बनता। कि जब हम दोनों को ही एक ही दृष्टि से देखते हैं तो पाप का तो विषय ही नहीं उठता। तो कर्म योग का तो सिद्धांत ही यही है कि चाहे तुम्हें लाभ मिले चाहे हानि मिले, सुख मिले या दुख मिले, तुमने इन किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होना। अर्जुन को जो बार बार ये डर सता रहा था कि युद्ध में वह अपने शत्रुओं का अगर वध करता है तो उसे पाप की प्राप्ति होती है, तो परम पिता परमात्मा इस श्लोक से कर्म योग का उपदेश देते हुए उसको कहते हैं कि तुम अपने अंदर उत्पन्न होने वाले इस भय को दूर करो और उस कर्म को जो कर रहे हो उसकी फल की इच्छा के बिना तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। इस प्रकार की मनोदशा के साथ कर्तव्य का पालन करने से तुम्हें कभी भी पाप नहीं लगेगा और तुम्हारे अंदर जो ये डर सताया हुआ है उस डर से भी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। क्योंकि ये हमारा शास्त्र हमें क्या कहता है कि जब हम स्वार्थ की भावना के साथ काम करते हैं तब काम करते समय हमें उसका एक निश्चित परिणाम मिलता है, पर जब हम स्वार्थ को छोड़ देते हैं तो हम कभी भी उस परिणाम की चिंता नहीं करते। क्योंकि जब हम स्वार्थ के बिना कार्य करते हैं, उसका परिणाम की चिंता नहीं करते, तो परिणाम हमेशा सुखदायी होता है। और इसका वर्णन हमारे सभी ग्रंथों में बहुत विस्तार से किया गया है। जैसे कार्य का वर्णन करते हुए हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं, पुण्येन पुण्यम लोकम भवति पापेन पापम उभ्याम एव मनुष्य लोकम। अब संसार में व्यक्ति 3 तरह से काम करता है। अगर हम केवल अच्छे कार्य करते हैं संसार में रहते हुए तो किसको प्राप्त करेंगे, स्वर्ग को। पर हर व्यक्ति सभी अच्छे कार्य नहीं करता। कुछ व्यक्ति हम ऐसे भी समाज में देखते हैं जो हमेशा बुरे कार्यों में लगे होते हैं, तो उसका हमारे ग्रंथ कहते हैं कि जो हमेशा
बुरे कार्यों में लगे रहते हैं वो नरक को जाते हैं। और कुछ हमारे और तुम्हारे जैसे भी हैं जो हम अच्छे भी करते हैं और कभी कभी बुरे भी कर देते हैं। जो अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कार्य में करते हैं वो जैसे हम मृत्यु लोक में आए हैं वो भी मृत्यु लोक में आएंगे और अपने कर्मों के अनुसार जीवन को प्राप्त करेंगे और उसका उपभोग करेंगे। तो 3 तरह के काम करने वाले व्यक्ति इस संसार में मिलते हैं जो हमेशा ही अच्छे कार्य करेंगे। सोच लो, सोचना क्या है, वो सीधा ही स्वर्ग को जाते हैं। और जो हमेशा बुरा करते हैं नरकीय जीवन जीते हैं, नरक को प्राप्त करते हैं। और जो अच्छे और बुरे दोनों कार्य करते हैं वो मृत्यु लोक में आते रहते हैं और जाते रहते हैं। इसलिए इन दोनों परिस्थितियों में हम अपने कार्यों के फल से हमेशा बंधे रहते हैं। तो सारी स्थितियां परमपिता परमात्मा ने अर्जुन के माध्यम से इस प्रकार हम दोनों ही स्थितियों में अपने कर्मों के फल से बंधे हुए हैं। इसलिए शुभ लौकिक कर्म भी बंधन है और उनका फल भौतिक सुख है, जिसके कारण हमारे कर्मों का जो संग्रह है वो बढ़ता रहता है। और हम इस भ्रम को में अधिक पुष्ट करते हैं कि संसार में सुख है। यदि हम स्वार्थ की कामना को त्याग देते हैं तो हमारे ऊपर कर्म के परिणाम का फल हमारे ऊपर उत्पन्न नहीं होता। इसको हम एक लौकिक उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। जैसे कोई किसी की हत्या कर देता है और ऐसा हम सब मानते हैं कि हत्या करना एक पाप है और इसके लिए जो देश के जो कानून और नियम व्यवस्था है वो उसके लिए एक अपराध भी घोषित कर देती है। किंतु यदि एक सैनिक, एक सिपाही या एक पुलिस वाला कर्तव्य का पालन करते हुए किसी चोर या लुटेरे के सरदार को मार देता है तब उसे कभी दंड नहीं मिलता, अपितु उसे उसकी इस अच्छे काम के लिए उसको पुरस्कार से सुशोभित किया जाता है। उसे दंड ना मिलने का कारण यह कार्य क्योंकि उसने स्वार्थ की भावना से प्रेरित होकर नहीं किया, उसने अपना ये कार्य अपने कर्तव्य का पालन करते हुए किया है। और जब जब व्यक्ति कर्तव्य का पालन करते हुए कर्म करता है तो उसे किसी भी प्रकार के पाप की प्राप्ति नहीं होती। जब हम कर्तव्य का पालन करते हुए किसी का हत्या करते हैं तो कभी भी उससे हमें पाप की प्राप्ति नहीं होती। तो पूरी तरह से अगर हमने कामनाओं का त्याग करके और कर्तव्य पालन के लिए कार्य किया है तो उसका कभी भी हमें हानि या परिणाम नहीं भुगतना पड़ता। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को ये परामर्श देते हैं कि तुम युद्ध करने से उसका क्या फल मिलेगा उसकी ओर ध्यान मत दो और केवल अपने कर्तव्यों का पालन करने की ओर ध्यान दो। जब वह समान भावना से युद्ध करेगा, विजय और पराजय, सुख और दुख को एक समान समझेगा, तो उसको शत्रुओं का जो वध करने का पाप कभी नहीं लगेगा। इस तरह परमात्मा ने अर्जुन के माध्यम से कर्मों के तीनों स्वरूपों को पूरे संसार के सामने प्रस्तुत किया है। अब ये हमारा ज्ञान या हमारी समझ है कि हम उनमें से किसका चयन करते हैं और अपने जीवन को उसी के अनुसार चलाते हैं। तो इसके लिए गीता के श्लोकों से जुड़ना, उस चैनल से जुड़ना, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हैं
और लाइक का बटन दबाकर जय श्री कृष्ण लिखकर और बोलकर उस परम पिता परमात्मा की कहे रास्ते के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं। जय श्री कृष्ण।